वालेकुम अस्सलाम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सोशल मीडिया पे और आम जगहों पे हमें देखने को मिलता है। बैनर भी बहुत सारे नज़र आते हैं, हर एक की ज़बान पर, बच्चे की ज़बान पर ये है कि हम आशिक रसूल हैं या इश्क रसूल में गर्दन कुर्बान है। इस तरह के जुमले लोग और बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं, मदरसों में, मसाजिद में, स्कूलों में, हर जगह ही। इस लफ्ज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, जो पहले आप ये देखें कि अरबी की जो मुस्तनद लुगात हैं, अल-कामूसुल वहीद, अल-कामूसुल जदीद, या जितने भी अल-कामूस के कुतुब हैं, जितनी भी लुगात की, इसमें अगर आप लफ्ज़ इश्क के मानी देखेंगी ना, तो अगर बमानी बा इस्म आप देखेंगी तो इश्क जो है वो एक लेज़दार पौधे को कहते हैं। ऐसा पौधा लेज़दार होता है, जैसे अगर लेज़दार होता है ना, जैसे किसी चीज़ को तोड़े उसमें से उसका कोई मवाद या लेस निकले, ऐसे पौधे को कहते हैं जो लेज़दार हो और उसके अंदर ऐसी जड़ें और ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं जो दूसरे पौधे से लिपट जाती हैं बहुत ज़ोर से कि उसका जूस या उसका लेस निकाल सके। ठीक है, ये बमाने इस्म मैं आपको बता रहा हूँ अरबी लुगत का। अब आ जाएं कि इसका बमाने फ़ेल क्या मतलब होगा। उसके लिए भी हम अरबी लुगत से रुजू करते हैं। देखिए, हम कोई भी बात करते हैं ना, हम रुजू करते हैं उस ज़मान की लुगात से। अगर आपको मैं एक जनरल वो है कि किसी भी बच्चे को अगर बोला जाए कि आप इसका मतलब देखो इंग्लिश में, एक मिसाल है कि इंग्लिश में कोई भी जुमला कहा जाए कि इस वर्ड का क्या, तो वो डिक्शनरी देखेगा ना इंग्लिश की, और ऑक्सफोर्ड मुस्तनद तरीन डिक्शनरी है। इसी तरीके से अगर कोई अंग्रेज जो है वो उर्दू वर्ड उसको कोई समझ में नहीं आएगा तो वो उर्दू लुगत देखेगा जो पाकिस्तान की ऑथेंटिक तरीन है। इसी तरीके से जब अरबी में बात करते हैं ना, तो उसके लिए कामूस जो है ना, या अगर नेट पे देखें तो अलमानी भी इसमें बहुत मुफीद साबित होगी। तो हम अरबी लुगत से, बहरहाल डिक्शनरी से ना, हम मदद लेते हैं। अब इसका अगर बमानी फेल देखा जाए, हम बात करते हैं फेल की, ठीक है, तो फेल में इसका जो अरबी मतन बनता है, लुगत में जो लिखा हुआ है वो बनता है अल हुब्बु मा शहवा। इसका अगर हम उर्दू तर्जुमा करें तो इश्क का मतलब ये बनता है कि ऐसी मोहब्बत जिसमें जिनसी ख्वाहिश शामिल हो। जैसे जिनसी ख्वाहिश जो है वो मियाँ बीवी की होती है, ठीक है, जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है उसके लिए इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें जिनसी ख्वाहिश होती है। या वो मोहब्बत जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होती है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इश्क। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझे, इस्लाम में इसका तसव्वुर हराम है। ठीक है, जो इश्क लोग बीवी के अलावा जिसके लिए भी इस्तेमाल करें। अब आप आ जाएं कुरान और हदीस में। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहादीस में, अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो मोहब्बत का लफ्ज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो सिर्फ मोहब्बत का लफ्ज़ है। इश्क का लफ्ज़ पूरे कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बाद में जो है ना, ये लफ्ज़ जो है वो इसमें शामिल किया गया। और आप अगर कदीम, बहुत कदीम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको तकरीबन 150-200 साल पहले की या 300 साल पहले की शायरी अगर अरबी आप पढ़ें, और वो शायरी आप पढ़ें जो मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किया करते थे शायरी, क्योंकि अरबी में शायरी वहाँ पे बहुत मशहूर था ना, अरब माशरा तो शायरी के लिए, तो उसमें लफ्ज़ इश्क इस्तेमाल किया करते थे और वो सिर्फ लड़का और लड़की की नाजायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और जायज़ मोहब्बत क्या होती है? जायज़ इश्क वो होता है जो मियाँ बीवी का होता है, जो निकाह के बाद होता है। तो लफ्ज़ इश्क का इस्तेमाल एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए करना इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि इसका तर्जुमा ही बहुत गलत बनता है।
بس بات صرف یہ ہے کہ اصل میں لوگوں کو تھوڑی نو ہاؤ نہیں ہے، کرتے ہوئے سنا، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ سر پہ رومال باندھ کے ہاتھ میں جھنڈا لے کے عاشق رسول، اور وہ لوگ کرنا شروع ہو گئے، جبکہ ان کو پیچھے نہیں پتا کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ اس کی اصل ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ اور رسول نے جتنی بھی محبت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ حب رسول یا حب اللہ استعمال کیا ہے، محبت، کہیں بھی عشق کا لفظ نہیں ہے۔ تو عشق جو ہے نا یہ بالکل سراسر انتہائی غلط ہے، اور ایسی ذات کے لیے استعمال کرنا جو امام کائنات ہیں، جو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور ہمارے بیوی بچوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں، تو ان کے لیے ہرگز نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو محبت رسول یا حب رسول جو ہے یہ وہ بہترین ہے جو اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے لیے استعمال کیا ہے، ہمیں وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اس لفظ سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیب نہیں دیتا، بلکہ یہ لفظ کسی بھی ذات کو زیب نہیں دیتا۔ ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں۔ اپنی بہن سے کوئی انسان محبت کر سکتا ہے، اپنی بیٹی سے کوئی انسان محبت کر سکتا ہے، ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا ہوں اور عشق بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہاں جنسی تسکین ہے اس کی۔ تو یہ لفظ صرف اس لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ جنسی تسکین ہو انسان کی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ وہ لیزدار پودا ہے جو اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنی جڑوں اور کانٹوں سے دوسرے پودے کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو بھی جوس یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ اپنے اندر کھینچتا ہے۔ تو بہت اچھا سوال تھا آپ کا، تو بہرحال امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کرے، اور ایسی محبت کہ جو ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے ہر رشتہ دار سے بڑھ کر وہ محبت ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔